सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्दमार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। देखो ध्यान से लिखना है, सबके हैंड राइटिंग मुझे अच्छे चाहिए, ठीक है? पलाश, ये क्या लिखा है? ठीक से लिखो बेटा। हरीत, ऐसे लिखोगे तो कौन पढ़ेगा? ठीक से लिखो। अरे वाह हर्ष, वेरी नाइस। ये देखो कितना अच्छे से लिखा है हर्ष ने। ये भी तो इसी क्लास में पढ़ता है ना? मुझे सबके हैंडराइटिंग ऐसे चाहिए, ठीक है? चलो लिखो। कीप इट अप बेटा। थैंक यू मैम। आज तो तुझे हरा कर ही रहूंगा। देखते हैं। जल्दी जल्दी। यस, मैं जीत गया। हर्ष के शॉट से कोई नहीं बच सकता साहिल। यार तेरी रिस्ट इतनी फास्ट मूव कैसे करती है? इसके हाथों में तो जादू है यार, इससे कोई नहीं बच सकता। हाथ है तो जादू है। क्या शॉट मारा। देख हमेशा ना जो वहां से आती है ना सीधा ऐसे। तू हमेशा विंडो सीट पे बैठता है, आज मैं बैठूंगा। पहले मैं आया इसलिए मैं बैठूंगा। अरे मैंने बोला ना कि आज मैं बैठूंगा, तो उठ यहाँ से। नहीं उठता। बोल क्या करेगा? नहीं उठेगा। नहीं उठूंगा। अरे रितेश, साहिल, अरे क्यों झगड़ रहे हो?
अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो? कोई बात होती है झगड़ा करने। साहिल, समझो, रितेश, अरे पीछे आओ, पीछे आओ, अरे पीछे आओ, अरे इसके लिए कौन लड़ता है? छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो, अरे हर्ष के साथ हुए उस हादसे में उसका सीधा हाथ पैरालाइज्ड हो गया था। जिंदगी में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हादसे और तकलीफें बताकर नहीं आते, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन हादसों और तकलीफों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और खुद को जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि अभी हर्ष महसूस कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा हर्ष? अच्छा मेरी तरफ देखो, जिंदगी कभी किसी वजह से रुकती नहीं है, बल्कि गिरते संभलते हमें इसके साथ चलना होता है। और बेटा, सब कुछ भूलकर हमें एक नई शुरुआत करनी होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम आज डिनर में क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का पकाऊंगी। ये देखो कितना अच्छे से लिखा है हर्ष ने। ये भी तो इसी क्लास में पढ़ता है ना? मुझे सबके हैंडराइटिंग ऐसे चाहिए, ठीक है? चलो लिखो। कीप इट अप बेटा।
इसके हाथों में तो जादू है यार, इससे कोई नहीं बच सकता। बहुत हो गया हर्ष, ऐसे कब तक तुम घर में बैठे रोते रहोगे? आज से हम स्कूल जाएंगे, बस तैयार हो जाओ। मेरे स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं रहा मम्मी। स्कूल में लिखना पड़ता है और इस बेजान हाथ से मैं एक अक्षर भी नहीं लिख सकता। बोलना आसान है मम्मी, पर करना मुश्किल। जिस पे बीतती है ना वही समझता है और कोई नहीं। हर्ष हर्ष हर्ष, मेरी बात सुनो। हर्ष, सॉरी मम्मी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आप ही बताइए मैं स्कूल जाके करूँगा भी क्या, जबकि मेरे हाथ में स्ट्रेंथ ही नहीं है। हर्ष, स्ट्रेंथ यहाँ नहीं, यहाँ होती है। और खुद से सिंपैथी करना बंद करो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो। परिस्थिति को अपना कर ही उससे जीता जा सकता है हर्ष। परिस्थिति को एक्सेप्ट करो, अपनी डिसेबिलिटी को नहीं। ये पिक्चर्स तुम्हें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगी। और हर्ष, रही बात तुम्हारे लिखने की, तो तुम्हारे पास दूसरा हाथ है। अगर तुम कोशिश करोगे तो उससे भी लिखना सीख जाओगे। ट्रस्ट मी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आओ बैठो। ये देखो, ये है मेजर देवेंद्र पाल सिंह। कारगिल वॉर में पूरी तरह से घायल हो जाने के कारण इनका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज ये भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं और ये कई मैराथन दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं और इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। ये देखो, ये है अरुणिमा सिन्हा। जानते हो, इनको तो चलती ट्रेन से चोरों ने नीचे फेंक दिया था और इनको बचाने के लिए इनका पैर काटना पड़ा। हर्ष, अगर ये चाहती तो निराश होकर घर में बैठे आज भी अपनी किस्मत पे रो रही होती, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी किस्मत को बदला, अपना सपना पूरा किया और आज ये वर्ल्ड की पहली ऐसी हैंडीकैप्ड महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। ये देखो, ये है स्टीफन हॉकिंस। इनका नाम तो दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट में लिया जाता है। चोट लगने के कारण इनके दिमाग के अलावा पूरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने इसी हालत में अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी और कॉस्मोलॉजी में बहुत सारे शोध किए और ब्लैक होल और बिग बैंग के प्रिंसिपल को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यही नहीं हर्ष, इन्होंने इसी हालत में अपने स्पेस में जाने का सपना भी पूरा किया। ये देखो, सुधा चंद्रन, रविंद्र जैन, गिरीश शर्मा, शेखर नायक, एच रामकृष्णन, प्रीति श्रीनिवासन, सत्येंद्र सिंह, एच बोनीफस प्रभु,
साईं प्रसाद विश्वनाथन, अकबर खान, जावेद अबीदी, राजेंद्र सिंह रहेल, ऐसे ही कुछ नाम हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाया और अलग अलग फील्ड में अपनी अलग छाप छोड़ी। ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो हारे हुए इंसान को जीतने की प्रेरणा देती हैं। ये बताती हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। किसी एक घटना को हम अपने पैर की जंजीर बनाकर उसे बंध नहीं सकते। हमें उस जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे अवसर हमारी राह देख रहे होते हैं। मैं उठा दूं? आई एम सॉरी यार, मेरे कारण। अरे इट्स ओके, हादसा था, हो गया, उसमें तेरी भी गलती नहीं है। चल छोड़ दे, मैं उठा दूँ। is equal to 19 minus 99 is equal to minus 18. Okay? हर्ष, मेरा हो गया, मैं तेरा लिख दूं? अरे अगर तू मेरा लिखेगा तो मैं सीखूंगा कैसे? और सीखना तो पड़ेगा ना। अरे यार ऐसे मत देख, तेरी सिंपैथी मुझे और कमजोर कर देगी। तू ना बस ऐसा सोच कि मैं तेरा वही पुराना वाला दोस्त हूँ। मैं कम इन सर? Yes, come in.
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हर्ष, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस हादसे से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो। थैंक यू सर। वेलकम। लेकिन बेटा, नेक्स्ट मंथ से फाइनल एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए हम कोई राइटर अरेंज कर सकते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन पेपर तो मैं खुद ही लिखूंगा। आर यू श्योर? यस सर। वेरी गुड। ओके। यस। सर, हाँ एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, बोलो। अगर आप साहिल को वापस स्कूल में आने दें तो उसका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। प्लीज सर। आई एम प्राउड ऑफ यू हर्ष। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। आज सिर्फ आधे या 1 घंटे के लिए आऊँगा। अब पढ़ना है ना, और देखो तो पता है मेरे को ज़्यादा वक्त लगता है। क्यों बेटा बेटा? थैंक यू मैम। सच में तेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तेरे हाथों में तो जादू है। ऐसा कुछ नहीं है, तू लिख वरना पीरियड खत्म हो जाएगा। मम्मी, स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, इसमें आधा पेपर भी नहीं होगा। डोंट वरी, अभी हमारे पास 43,200 मिनट्स हैं। मम्मा, कोई अंग्रेज करना ना आपसे सीखे। अमाउंट जितना ज्यादा होता है सुनकर उतना अच्छा लगता है ना। हर्ष, घबराओ मत, आराम से लिखो। प्रिंसिपल सर ने तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है। नहीं मैम, मार्क्स कम हो पर फेयर हो। मेरे कारण स्कूल बाकी बच्चों के साथ पार्शियल तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हर्ष, तुम्हारी सिचुएशन अलग है। मैम, अगर सिचुएशन अलग है तो उसे अपनाना, उससे लड़ना और उससे जीतना भी तो पड़ेगा ना।
परिस्थिति को अपनाना एक समझदार इंसान की निशानी है, लेकिन उसे अपनाते हुए बदलना एक सफल इंसान की पहचान। आज बहुत से लोग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि अगर बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाएं तो या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो सुसाइड करने की सोचने लगते हैं। यकीन मानिए, अगर हम अपनी कमी को स्वीकार कर लेंगे तो हमें एक मानसिक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि हमारे मन से एक बोझ हट जाएगा। अगर हमने ये एक्सेप्ट किया कि हम में ये कमी है तो उस दिन से हम उसे छुपाने में नहीं बल्कि दूर करने के प्रयासों में लग जाएंगे। इसी तरह आप अपने जीवन में आई हर कठिनाई, हर परिस्थिति को पहले स्वीकार करो और फिर उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढो। देखना, जीत हमेशा आपकी होगी।